नमस्कार साथियों, मैं सिद्धार्थ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारा रीजनिंग का अगला चैप्टर है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसमें जो पढ़ चुके हैं या जो पहली बार पढ़ रहे हैं या जो शुरुआती कर रहे हैं, एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम शुरू आ गया। उसका डेट 15 दिसंबर से, हालांकि 15 दिसंबर से हो गया, उससे बाद से होगा वो अलग की बात है, लेकिन तैयारी करना हमारा फर्ज है। तो देखिए, हम लोग तैयारी करने में ब्लड रिलेशन आज शुरू कर रहे हैं। सबके लिए ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, और जो पढ़ चुके हैं अच्छे से वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। देखिए, प्रैक्टिस करिए, इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ आपको में समझ में वृद्धि मतलब ऐसा बताया जाएगा कि आपको आपके समझ में विकास होगा। समझ में विकास होने से फ़ायदा ये होता है ना कि ना केवल रीजनिंग बल्कि अन्य सब्जेक्टों को भी समझने में हमारी सहूलियत बढ़ जाती है। तो चलिए हम शुरू करें। देखिए, क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ, हालांकि फुल बेसिक कॉन्सेप्ट सब ट्रिक उरिक सब मिलेगा आपको। देखिए, राम ने श्याम से कहा, एक राम है, श्याम से कह रहा है कि तुम मेरे पिता के भाई के पिता ना, तुम मेरे पिता के भाई के पिता के पोते हो, तो श्याम राम का कौन है? ये हमें बताना है कि ये जो श्याम है ये राम का कौन लगेगा, क्या लगेगा। इसको हम दो तरीके से करेंगे। सारे प्रश्नों को, रीजनिंग के सारे प्रश्नों को दो तरीके से किया जा सकता है। एक जो ट्रिक उरिक बताया जाता है वो, दूसरा अपने समझ से। तो हम लोग यहाँ पर दोनों तरीक़ा को देखेंगे, एक अपना समझ से, एक ट्रिक से। तो अपने समझ के लिए देख लें। अपना समझ देखिए, जैसे अपना समझ बहुत ही अच्छा होता है। हम समझ रहे हैं कि देखिए कि ये राम कह रहा है श्याम से ना, ये राम श्याम से कह रहा है, श्याम से कह रहा है कि तुम मेरे पिता। अब इसको आप करने के लिए आप खुद आप राम बन जाइए। अब किसी दूसरे से कह रहे हैं, आप उसका नाम श्याम मान लीजिए, तो राम बन जा रहे हैं। अपना नाम राम समझकर आप बात को अपने ऊपर लेकर समझिए, सॉल्व हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं श्याम से कि तुम मेरे पिता के भाई। पिता के भाई मतलब यानी आपका चाचा उचा होंगे ना, चाचा या बड़े पापा, तो उनके पिता यानी आपके दादा ही हो गए। तो आप उनसे कह रहे हैं, श्याम से कह रहे हैं कि मेरे दादा के पोते हो। दादा के पोते का मतलब समझ रहे हैं? दादा का पोते मतलब कि भाई हो। दादा का पोते का मतलब कि पिता या बड़े पापा का लड़का। अब पिता या बड़े पापा का लड़का क्या होता है? भाई ही होता है ना। तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा भाई। ये अपना समझ हो गया। अब इसको देखिए हम लोग ट्रिक से कैसे करते हैं। ट्रिक बड़ा ज़रूरी होता है। ट्रिक थोड़ा ज़रूरी इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि परीक्षाओं में थोड़ा-सा सॉल्व करने के लिए उलझन पड़ जाता है, तो हमें ट्रिक याद रहता है तो काम हो जाता है। हालाँकि अगर समझ आप धैर्य से काम करें तो समझ से काम बहुत आसानी से हो जाता है। चलिए हम लोग ट्रिक थोड़ा-सा देख लें। देखिए, यहाँ मैंने लिख रखा है सामान्य समझ, ये हमारी समझ है। हम इंडिकेटर कुछ बना दे रहे हैं। इंडिकेटर, अगर जैसे हमारा इंडिकेटर ये पूरे चैप्टर में काम करेगा। जैसे कोई पुरुष है या पुरुष को मेल कहते हैं, तो पुरुष है तो उसको हम ऐसे इंडिकेट करेंगे। देखिए, त्रिभुज है, और महिला रहेगी तो उसको हम सर्कल से इंडिकेट करेंगे। तो ये इंडिकेटर्स हैं, हमको 4-5 ठो इंडिकेटर्स याद करना है और बहुत आसानी से याद हो जाता है। ऐसे देखिए, ये पुरुष हो गया, ये महिला हो गया, सर्कल है, गोला है तो महिला हो गया। और पति पत्नी में संबंध बताना है। अगर देखिए पति पत्नी में संबंध बनाना है तो इक्वल, बराबर के चिन्ह से संबंध बनाएंगे। समझना हो तो देखिए, समझिए, जैसे राम की पत्नी सीता है, तो राम ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम सब अप्लाई कर रहे हैं। राम पुरुष होता है यानी मेल है, तो मेल है तो उसको हम ट्रायंगल बना दिए राम। और पत्नी सीता जो है फीमेल है तो सर्कल बना दिए। उसके बाद दोनों में पति पत्नी एक संबंध है, तो ये देखिए ये वाला चिन्ह यहाँ पर आ गया है, इक्वल टू का चिन्ह। तो ये हमारी समझ है, इसको हम थोड़ा-थोड़ा मतलब याद कर लेंगे ना, बस यही 4-5 ठो बातें याद करनी है, पूरा ब्लड रिलेशन इसी से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जैसे पति-पत्नी का संबंध दिखाना हो तो हम ऐसे दिखा लेते हैं, लेकिन भाई-बहन का संबंध दिखाना हो तो हम ऐसे दिखाएँगे, ऐसे। देखिए, जैसे सीमा सोनू की बहन है, तो सीमा ये है और सीमा है लड़की, लड़की को मैंने सर्कल बना दिया, उसके अंदर एसआई लिख दिया, एसआई माने सीमा। और सोनू है तो सोनू को एस से लिख दिया, और सोनू का नाम, सोनू लड़का है इसलिए ट्रायंगल में बना दिया। तो ये हमारी समझ है, थोड़ा बहुत याद कर लेंगे बस। ट्रायंगल, सर्कल और डबल इक्वल टू का मतलब कि पत्नी पति का संबंध, और बराबर का मतलब भाई बहन का संबंध। ये देखिए, बहन भाई के संबंध में बस केवल एक ठो
डैश रहेगा, एक सीधी छोटी सी पाई रहेगी। तो ये हो गया। उसके बाद थोड़ा सा ये बातें जानना जरूरी है, बस एक बात, लास्ट बात, जब एक पीढ़ी या नीचे का रिश्ता हो, एक पीढ़ी ऊपर या एक पीढ़ी नीचे का रिश्ता हो, तो हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? ये तो देखिए समान पीढ़ी हो गई ना। एक पीढ़ी ऊपर का मतलब हम लोग देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, एक पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर का मतलब हम लोग यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, ऊपर का मतलब ऊपर, यानी यम जो है, आप यहाँ समझ सकते हैं यम एक लड़का है, और इसके ऊपर का चिन्ह मतलब कि एक पीढ़ी ऊपर, और ऊपर यश है। इसको हम लोग समझ सकते हैं कि ये भी लड़का है, मतलब ये भी पुरुष, ये भी पुरुष, लेकिन पीढ़ी में अंतर दिख रहा है, यानी ये लड़का होगा और ये पिता होगा। ये है पीढ़ी वाली बातें। जैसे आप देखिए, देख रहे हैं, अगर ये कोई सर्कल है, इसका मतलब लड़की है। आपको ये जानना होगा कि सर्कल माने लड़की, और मतलब महिला, और ट्रायंगल माने पुरुष। तो अगर ये सर्कल है, तो ये ऐसे ऊपर गया है तीर, यानी एक लाइन ऊपर है, तो इसका मतलब एक पीढ़ी ऊपर, यानी ये लड़की, ये महिला, ये भी महिला, और एक पीढ़ी ऊपर का मतलब इसकी माँ हुई। आपको ऐसे समझना पड़ेगा। फिर एक पीढ़ी और ऊपर, यानी इसकी माँ। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ये लड़की जो है या ये महिला जो है, इसकी बेटी है, इसकी बेटी है, और इसकी, ये देखिए नानी हो जाएगी, ये नानी हो जाएगी क्योंकि इसकी माँ है, और ये इसकी माँ है। तो यही बस थोड़ा सा पीढ़ियों वाला बात होता है, और कुछ नहीं होता है। देखिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दर्शाने के लिए एक खड़ी लाइन का प्रयोग करते हैं, एक ये बात है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लें, सोनी की माँ राधा है, सोनी की माँ राधा है। तो देखिए, सोनी भी लड़की है, राधा भी लड़की है, तो हम लोग सोनी को भी सर्कल बना लिए, राधा को भी सर्कल बना लिए, क्योंकि हम लोग को महिला दर्शाना है सर्कल से। उसके बाद ये देखिए, अब सोनी की माँ राधा है, यानी राधा माँ है, सोनी लड़की, इसलिए देखिए ये एक पीढ़ी नीचे है, ये एक पीढ़ी ऊपर का मतलब कि ये बड़ी पीढ़ी हो गई, ये छोटी पीढ़ी हो गई, ये माँ है, ये बेटी है, बेटी उसके नीचे है। ठीक, तो ये खत्म। अगर आप इस बात को, यही 4-5 ठो बातें बताए हैं जो सर्कल, रेक्टेंगल, बराबर और डैश का एक पीढ़ी ऊपर एक पीढ़ी नीचे का बात समझ गए हैं, तो आगे देखिए, नहीं समझे तो थोड़ा सा एक बार रुक कर फिर से देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया है ये। देखिए, इतना तो समझना, याद करना पड़ेगा। अगर आपकी समझ उतनी ज़्यादा नहीं है तो, और समझ ज़्यादा है तो जैसे मैंने यहाँ पे देखा है ना, भाई बन जाएगा, आप इसको समझते जाइए, अपने ऊपर अप्लाई करिए, दादा बन जाएगा। यहाँ देखिए, पिता, ये जो मेरे भाई के पिता मतलब दादा हो गए, तो दादा के पोते, तो दादा के पोते का मतलब या तो चाचा का लड़का होगा, या तो बड़े पापा का, या तो खुद के पापा का। तो मतलब इस रिश्ते से ये निकलता है कि श्याम जो है राम का भाई है। लेकिन हम लोग अभी जो वो पढ़े हैं, उसको हम लोग देख लें। तो देखिए, राम ने श्याम से कहा, ठीक, तुम मेरे पिता, ये इसको पढ़ेंगे हम लोग तब। ये देखिए यहाँ से तुम मेरे से पढ़ेंगे, तो मेरे के लिए कह रहा है, राम कह रहा है, तो राम एक लड़का है, तो हम लोग राम यहाँ बना लें। देखिए, राम, राम है, और ये लड़का है। अब ये राम आ गया, तो राम क्या कर रहा है कि मेरे पिता मतलब, पिता का मतलब एक पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर का मतलब ऐसे, पिता। अब ये पिता तो पिता है, पुरुष है, इसलिए फिर से ट्रायंगल आ गया। अगर माँ कहे होते तब तो यहाँ सर्कल बनता। तो ठीक है, राम ये हो गया, और इसे कहा कि मेरे पिता, यानी एक पीढ़ी ऊपर के भाई। भाई को लिए हम लोग कहे हैं कि भाई बहन को रिश्ता के लिए ऐसे दिखाएंगे, पट्ट लाइन, पड़ी लाइन से। तो ये देखिए, भाई का रिश्ता हो गया। अब भाई कह रहा है तो ये भी ट्रायंगल ही होगा ना, बहन का होता तो सर्कल आता। तो यहाँ तक का बात खत्म। कह रहा पिता के भाई यहाँ आ गया, के पिता, तो के पिता का मतलब एक पीढ़ी फिर ऊपर गया, एक पीढ़ी ऊपर चला गया ये। तो कह रहा है कि इसके पोते हो। अब ये आदमी है, इसका पोते का मतलब कि या तो इसका लड़का, लड़का का मतलब एक पीढ़ी नीचे, या तो इसका लड़का या तो इसका लड़का। तो यदि यदि इस मतलब कि इसके पापा का लड़का हो, अच्छा इसके चाचा का लड़का हो, तो दोनों तो भाई भाई हुए ना। ये देखिए,
पट्ट लाइन भाई बहन को रिश्ता को दर्शाता है, तो भाई बहन के रिश्ता को दर्शा रहा है, ये भी लड़का ये भी लड़का, ये भाई बहन का रिश्ता दर्शा रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों भाई भाई हुए। तो इतना झमेला करिए और चाहे समझ के बता दीजिए। हालांकि ये झमेला नहीं है, इसे आप बड़ा ही आसानी से कर लेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे। इसी में देखिए मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ आपका। देखिए यहाँ फिर से एक ठो वही क्वेश्चन। राम ने श्याम से कहा, राम ने श्याम से कहा, तुम मेरे पिता की पत्नी। देखिए यहाँ पे सर्कल वर्कल का नहीं, ये सब बस सवाल इसलिए है कि आपको सर्कल और पीढ़ी बदलने का तरीका आ जाए। तुम मेरे पिता की पत्नी के भाई के पिता के पोते हो। इसको दोनों तरीके से मैं बताऊंगा, समझ के भी और ऐसे भी। तो देखिए राम कह रहा है तो हम लोग यहाँ पहले राम बना लें। राम पुरुष है इसलिए ट्रायंगल बना दिए हैं, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। मेरे पिता के, राम कह रहा है मेरे पिता के, यानी राम के पिता को हम लोग ऐसे बना लें, फिर से ट्रायंगल क्योंकि पिता है। फिर कह रहा है पिता की पत्नी। अब पिता की पत्नी, पत्नी का मतलब अगर पति पत्नी में संबंध है तो ऐसा बराबर का चिन्ह दिखाएंगे। अब पत्नी महिला होगी तो उसको हम सर्कल बना दिए। फिर कह रहा है कि पत्नी के भाई, पत्नी के भाई, अब इसका भाई, ठीक। हम एक पीढ़ी ऊपर नहीं जाएंगे ना तो एक पीढ़ी नीचे जाएंगे, भाई कह रहा है तो उसी पीढ़ी में रहेंगे। अब भाई के लिए एक चिन्ह, भाई के लिए एक तीन चिन्ह, पति के लिए डबल मतलब इक्वल टू का चिन्ह, बराबर का चिन्ह, ऐसे समझिए। तो भाई, भाई है तो भाई को हम लोग पुरुष बना दे रहे हैं, पुरुष है क्योंकि। भाई के पिता, अब इसके पिता, ठीक, इसके पिता के पोते हो। इसका पोते हो एक मतलब कि ये आदमी है, ये इसका लड़का है, और इसका पोता का मतलब इसी का लड़का हुआ ना, इसी का लड़का, ये देखिए लड़का है। तो अब हम लोग ये देखेंगे ना कि इसका, इस राम का और ये श्याम बन गया। अब तो इसका इसका क्या रिश्ता है, ठीक। तो इसको इसको रिश्ता देखने के लिए पहले हम इसके पापा का रिश्ता मिला लें, इसका रिश्ता। तो ये तो हमें क्या दिख रहा है, देखिए पिता की पत्नी यानी माँ, माँ का भाई यानी मामा, मामा का लड़का है तो ये ममेरा भाई हो गया, ममेरा भाई। ममेरा भाई, ममेरा भाई को हम लोग क्या कहते हैं, कजिन, ठीक, कजिन। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन होगा। अब इसको देखिए हम लोग समझ से कैसे करते हैं, समझ, समझ से करने के लिए यहाँ पे देखेंगे कि जैसे तुम श्याम से कह रहा है, यानी आप अब आप राम खुद बन जाइए और किसी व्यक्ति को श्याम समझिए। तो आप उससे कह रहे हैं कि तुम मेरे पिता, यानी आपके पापा की पत्नी, यानी आपकी मम्मी हो गई। तो आपकी मम्मी के भाई यानी आपके मामा हो गए, और मामा के पिता यानी आपके नाना हो गए। तो नाना के पोते, नाना के पोते का मतलब कि नाना के पोते का मतलब यही होगा ना कि मामा का लड़का। तो मामा का लड़का आपका ममेरा भाई होगा, ये देखिए। और ममेरा भाई को इंग्लिश में कजिन कहते हैं। तो ये हो गया दो क्वेश्चन हो गए। ये दोनों क्वेश्चनों का मतलब बस यही है कि आपको पीढ़ी और पुरुष और महिला बनाने आ जाए। यहाँ देखिए एक तीसरा क्वेश्चन है, राकेश है। तो राकेश एक आदमी है, वो राकेश ने अपने बेटे की फोटो की ओर संकेत करते हुए कहा। ये सब इमेज करने वाली बातें आप हम लोग समझेंगे। जैसे आप खुद राकेश बन जाइए और कोई फोटो तो उसको अपनी बेटी की फोटो समझिए। ऐसा प्रतीत करना पड़ेगा अपने दिमाग को। करते हुए कमला से कहता है। अब कमला कौन है नहीं पता। कमला से क्या कहता है कि इसकी माँ तुम्हारी माँ की पुत्री है। देखिए फोटो है, फोटो किसका है, बेटे का है, तो बेटा लड़का है ये, ठीक। ये सन हो गया। तो क्या इसी को इशारा करते हुए कह रहा है कि इसकी माँ, इसकी माँ मतलब एक पीढ़ी ऊपर, ठीक। अब माँ है इसलिए महिला गोला है, सर्कल। कह रहा है कि इसकी माँ, इसकी माँ तुम्हारी माँ की पुत्री है, कोई लड़की है, उसकी माँ की पुत्री है। तो ये जो इसकी माँ जो है, ये देखिए यहाँ से यही कह रहा है ना कि कमला की माँ की पुत्री है। तो कमला की माँ ये कोई भी होगी, उससे मान ले कमला की माँ है, उसी की पुत्री है ये, ठीक। तो कमला कौन है, कमला इसकी बहन होगी ना, देखिए इसकी बहन, इसकी इसकी माँ की बहन होगी। ये जो लड़का है फोटो वाला उसकी बहन होगी।
तो अब यही पूछ रहा है, अब कमला के पता चल गया कि कमला इसकी माँ की बहन है, तभी तो कमला की माँ की पुत्री जो है फोटो वाली लड़का की माँ बनेगी। ठीक, तो यही पूछ रहा है कि राकेश की कमला कौन लगेगी। तो ये राकेश क्या है, राकेश जो है इस लड़के का पिता है ना। पिता का मतलब कि इस ये कमला की बहन का पति। देखिए, पति का मतलब पुरुष, पुरुष को हम लोग ऐसे बना रहे हैं। तो यही पूछ रहा है कि इसका इसमें क्या संबंध है, बताओ कि राकेश की कमला कौन लगेगी। तो राकेश की आप बताइए, देखिए राकेश की ये बहन है, और बहन, अरे राकेश की ये पत्नी है, अब पत्नी की बहन है, पत्नी की बहन क्या लगेगी, साली। ठीक, अब इसको हम लोग अपने से समझ के करें, अगर मतलब दो दो ट्रिक से मैं बता रहा हूँ। एक तो समझ वाला, एक तो जो मैंने पीछे सर्कल घोरा घेरा और ट्रायंगल इक्वल टू का चिन्ह बताया है। तो यही सब है। अब आगे हम लोग देखें। अच्छा, इसी को हम लोग समझ से कर लें कि जैसे फोटो है, लड़के का फोटो है, अब आपके लड़के का फोटो है ऐसा समझिए। तो उस लड़के का फोटो है और आप किसी औरत से कह रहे हैं, अब वो औरत इस लड़के की क्या लगे उससे नहीं मतलब है। ऐसा मत समझिए कि ये लड़का है तो ये माँ हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो कमला कौन है इससे नहीं मतलब है, आप ऐसे बताना उसको ये है कि इस लड़के के फोटो यानी आपकी माँ, आपके बेटी की जो माँ है वो कमला के माँ की बेटी है। तो कमला की माँ की बेटी तभी ना होगी जब कमला की माँ और तो आपके बेटे की, आपकी माँ दोनों बहन बहन होंगी। ठीक है, देख रहे, तो बहन बहन होंगी तो ये साली निकल के आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, सविता, सविता का परिचय कराते हुए मोनिका बोली। सविता है, उसका परिचय करा रही है मोनिका। मोनिका कह रही है कि वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्री की पुत्री है ना। तो मोनिका किस प्रकार सविता से संबंधित है। इ, 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 इसको भी समझना बड़ा घाल मेल वाला बात होता है, नहीं समझेंगे गड़बड़ा जाता है, उत्तर उल्टा निकल के आ जाता है। तो देखिए हम लोग कर रहे हैं, मोनिका बोली, जो बोल रही है वहीं से शुरू शुरू करेंगे ना। तो वो क्या कह रही है कि पहले ये देखिए मोनिका है, मोनिका लड़की है तो सर्कल। मोनिका बोल रही है कि कौन, सविता के लिए कह रही है कि वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्री। तो मेरे पिता की मतलब कि ऐसे, ठीक, मोनिका के पिता की एकमात्र पुत्री मतलब खुद मोनिका। एकमात्र का मतलब यही होता है ना, खुद मोनिका है तो मोनिका की पुत्री है। एकमात्र पुत्री की पुत्री यानी एकमात्र पुत्री की यही मोनिका होगी, और इसकी पुत्री है कौन, सविता। तो यही पूछ रहा था कि ये जो मोनिका है किस प्रकार सविता से संबंधित है, यानी मोनिका सविता की क्या लगेगी। आप लोग बता सकते हैं, देखिए एक पीढ़ी ऊपर है ये मोनिका और सविता एक पीढ़ी नीचे है, तो माँ ही लगेगी ऐसे। अब अपने समझ से करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए मोनिका किस प्रकार संबंधित है सविता से ना। तो मोनिका कह रही है कि वह मेरे पिता की एकमात्र पुत्री। पिता की एकमात्र पुत्री का मतलब ही यही होता है कि खुद वो लड़की अपने बारे में कह रही है या वो महिला अपने बारे में कह रही है। तो अपने बारे में कह रही है कि पिता की एकमात्र पुत्री यानी मेरी ही पुत्री है, तो मेरी पुत्री है तो बिटिया ही लगेगी, इसलिए ये जो मोनिका है वो उसकी माँ बनेगी। ये चैप्टर खत्म, ये भी खत्म। इसमें देखिए एक नया टाइप आता है, वो तो टाइप नंबर पहला था, ये टाइप नंबर दूसरा है। मैंने इसमें बेसिक बस वो बता दिया था त्रिभुज और सर्कल वाला। इसमें थोड़ा सा और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ऐसा इसमें का सवाल ना बहुत ही उलझाऊपन होता है। लोग इसको छोड़ देते हैं या गलत कर देते हैं, गलत होने के डर के मारे छोड़ देते हैं। चलिए हम लोग, मैं बता दे रहा हूँ, इसमें को आप देखते ही सवाल को सॉल्व कर देंगे। देखिए ये a प्लस बी, बड़ा ध्यान से देखेंगे थोड़ा, a प्लस बी, ए प्लस बी बराबर है क्या, इसका मतलब क्या है कि a b का भाई है, ऐसा कथन बताया गया है। a माइनस बी इसका मतलब है कि a b की बहन है, ये प्रश्न में आएगा ऐसा। a इंटू यानी गुणा का चिन्ह प्लस बी, इसका मतलब a b के पिता है, और a भागे b इसका मतलब a b की माता है। ये प्रश्न हो गया। तो और इसमें यह भी पूछा जाता है कि
कुछ कूट दे दिए जाएंगे, उसमें पूछेगा कि किसका किससे संबंध है। तो यहाँ पूछा है कि आर बेटी है पी की, तो इसमें से कौन संबंध सही है, आर बेटी है पी की। देखिए इसको करेंगे तो 2-3 बातों का इसमें देखिए समझ लीजिए, चाहे समझ लीजिए, चाहे ट्रिक बता समझ लीजिए। पहले ना जब भी हम करना शुरू कर देते हैं ऐसे सवालों को, तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहले हम इस प्रश्न में देखते हैं ना कि कौन महिला है और कौन कब महिला होती है और कब पुरुष होगा ना। पहले हम ये देखेंगे कौन कब महिला है, कौन कब पुरुष है, इसी सवाल से देखेंगे। फिर पीढ़ियों में अंतर देखेंगे, पीढ़ियों में